है कि किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, तुम हमसे दान मांगो, दही को, मक्खन को, दूध को। ठाकुर जी बोले, तो ये तो हमारा अधिकार है, मथुरा को मार्ग हमारे पिताजी ने बनाया, तो या मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो है। तो किशोरी जी बोली, एक बार तुम दान लेके जाओ और हम लूटेंगे, तुम्हें तो पता चले कैसा लगे। तो ठाकुर जी बोले, ठीक है। बोले, कहा करनो? बोले, कल तुम गोपी बन के आई हो और अपनी यशोदा मैया की कोई मटकी लेके सिर पे धर के तुम जाइयो मथुरा की ओर, और ये अपने तुम्हारे जितने गोवर चोट्टा सखा हैं कहाँ सबरे, इन सबन को भी श्रृंगार करियो, या को ललता बनाइयो, या को विशाखा बनाइयो, या को सब सखीन के रूप धराइयो, और कल तुम सबरे सखी बन के जाओ और हम सखा बन के तुमसे दान मांगेंगे कल। इस लीला का चिंतन महाप्रभु जी कर रहे हैं बाल्यकाल में। आहा, किशोरी जी मुकुट पहन के आई हैं, पीतांबरी पहन के आई हैं, सुंदर वनमाल धारण करके आई हैं, हाथ में वंशी लेकर के, जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलें ऐसे किशोरी जी चलती वही आई हैं, और सब सखी आई हैं। किशोरी जी को श्याम सुंदर के रूप में देख करके सब सखी बलिहारी जा रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं हमारी प्रिया जी। लेकिन जैसे ही श्यामा सखी आई, जब श्याम सुंदर सखी बनकर के आए, सिर पर सुंदर ओढ़नी डाली है, आंखन में लंबो लंबो काजल लगाया हुआ है, नाक में नथ बेसर, छुप के यशोदा मैया को श्रृंगार ढूंढ ढांड के पहन के आए हैं जैसे तैसे, और जैसे ही सिर पे मटकी लेके जैसे सब सखी चले, ऐसी गजगामिनी चाल में ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं। किशोरी जी ऐसे हाथ धर के ठाड़ी हैं दूसरे सखा पे, तो सब सखा बने। अरे जी, कौन की छोरी आ रही है चलती भाई मटकती भाई सामने थे। तो फिर ललिता जी कह रही, अरे नंद, ये वृषभानु गोप की लाली है। बोले, अच्छा वृषभानु गोप की लाली है। अरे लइयो तो लगे बहुत दिनाते नहाई नहाए, ऊपर कहा लेके जा रही? बोले, दूध लेके जा रही। बोले, या को मटकी फोड़ दें, या को स्नान करा दें आज। अब सामने ठाकुर जी सुनने, नहीं, अरे ठाकुर जी ऐसा मत करियो, मैं भीज जाऊंगी सबरी, दूध में है जाऊंगी, और मेरे पिताजी नई साड़ी लेके आए, नई लेके ना आज तो नवावेंगे। अब ठाकुर जी की तरह गिलोल लेकर के श्री जी पीछे भाग रही हैं, ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं। ललता विशाखा सखा बन करके सब रास्ता रोक रही हैं, पीछे पीछे अपने लहंगाने संभालते हुए मधुमंगल श्री दामाऊ आ रहे हैं, कभी इधर को गिर रहे हैं, कभी उधर को गिर रहे हैं। अब इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। तो आज हरिवंश महाप्रभु के मन में आया, बोले आज तो यही श्रृंगार होना चाहिए, और युगल वृक्ष के पास जाकर के मुकुट धरा दियो श्री जी को, पीतांबरी धरा दी श्री जी को, पजम्मी धरा दी श्री जी को, और लहंगा चुनरी नथ बेसर ये धरा दी श्याम सुंदर को। क्योंकि जो वाम भाग को वृक्ष होगा वो ठाकुर जी हैं, और जो दाहिने भाग को वृक्ष होगा वो किशोरी जी हैं। ठाकुर जी के लिए वाम भाग में किशोरी जी हैं, पर हमारे लिए तो वाम में ठाकुर जी, दाहिने में किशोरी जी। जैसे श्रृंगार किया, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनोहर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपके पिताजी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और खिड़की में से देख रहे थे कि हरिवंश बालक श्रृंगार कर रहा है, और तभी वो देखते हैं कि चलो अच्छा है, श्रृंगार ऐसे सीख जाएंगे, फिर कल को ठाकुर जी की सेवा करेंगे। पर आपने विचार किया है, ये वाम भाग के वृक्ष को तो श्री जी का श्रृंगार धराया, और दाहिने भाग के वृक्ष को लाला को श्रृंगार धराया हो। कोई नहीं, अभी बालक ही तो हैं, भूल गए होंगे, विपरीत श्रृंगार कर दिया, आएंगे ना जब तो समझा दूंगा मैं। और व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी की सेवा करके रसोई घर में गए, जैसे ही लौट करके आए प्रसाद लेकर के भोग लगाने के लिए, जैसे ही अपने राधा मोहन प्रभु जो उनके सेवा के ठाकुर जी उनके सामने पधराया प्रसाद, और नेत्र उठा करके श्रृंगार देखा तो घर के ठाकुर जी ने भी विपरीत श्रृंगार कर लिया। किशोरी जी ने मुकुट धारण कर लिया, पीतांबरी पहन ली है, श्याम सुंदर की तरह श्रृंगार, और मंदिर के और ऐसे नहीं कि उल्टो सीधो, बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे मानो यही करके गए हो श्रृंगार। नथ बेसर पहनी है, मुख में लालिमा लगाई है, चुनरी ओढ़ करके ठाकुर जी खड़े हैं।
हमारे गोरीलाल कुंज में यही तो भेद है जो सबको पता नहीं है। वहां क्या है, बोले गोरीलाल। वहां गोरी जो हैं, किशोरी जी जो हैं, वो लाला बन के खड़ी हैं, और लाला जो हैं वो श्री जी बन के थाड़े हैं, इसीलिए वहां स्थान को नाम है गोरीलाल। वहां जब आप दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी जो हैं वो वास्तव में किशोरी जी हैं, और श्री जी जो बगल में खड़ी हैं वो ठाकुर जी हैं। महाराज जी ने एक भेद और बताया मुझको, अभी जब होली पे गए तो महाराज जी बोले एक भेद और बताया। मैंने कहा हाँ। बोले ठाकुर जी जो है ना ये पाटे पे खड़े हैं, क्यों? लाडली जी से छोटे हैं हाइट में, क्योंकि श्री जी हैं, इसलिए पाटा के ऊपर खड़े हैं लाला बन करके। तो बोले कौन है? बोले श्री जी हैं, और बगल में जो चुनरी ओढ़ करके ठाड़ी है वो ठाकुर जी हैं, इसीलिए गोरी लाल। वहां लाल जो है वो गोरी बन के ठाड़ी हैं, इसीलिए गोरी लाल कुंज। हमारे लाला को श्री जी को रूप धारण करना बड़ा अच्छा लगे, तो आज महाप्रभु जी ने ऐसा श्रृंगार किया। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले ये जो श्रृंगार बाहर वृक्षों का हुआ ये मेरे ठाकुर जी का कैसे हो गया? तो थोड़े थोड़े उनको संकेत लगने लगे कि हमारा बालक सामान्य नहीं है, ये कोई ठाकुर जी की निज सहचर्य है। तो अब पिताजी ने उनको थोड़ी थोड़ी सेवा में प्रवेश कराना प्रारंभ किया। आज शरद पूर्णिमा थी और प्रिया प्रियतम दोनों ने श्वेत श्रृंगार धारण किया है। श्वेतई पटका, श्वेतई पाग, श्वेतई पजम्मी, श्वेतई पीतांबर, सब कुछ श्वेत है। आज पीतांबर नहीं, आज श्वेतांबर है, सब श्वेत पहना है। अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? श्वेत क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो चंद्रमा की किरण है वो आज सबको एक रंग कर देती है। सबके वस्त्र श्री जी के भाव से दिखने लगते हैं और सबके मुखमंडल जो वो श्याम सुंदर की तरह दिखते हैं सखियों के, इसलिए श्वेत धारण करते हैं शरद पूर्णिमा को। आप श्वेत पहन लीजिए, सफेद पहन लीजिए, तो आप कितने भी गोरे हो अपने वस्त्र के आगे सांवले ही लगोगे। अगर आप सफेद पहन लोगे तो नेक सांवरो ही आपका मुखमंडल जो है वो बिल्कुल वस्त्र जैसा तो होगा नहीं, थोड़ा तो धीमा पड़ेगा। इसलिए शरद पूर्णिमा पर मुखमंडल सबके जो हैं वो श्याम सुंदर, और जो आवरण है वो किशोरी जी, इसलिए श्वेत धारण होता है। और भावना ऐसी है कि चंद्रमा की किरण से पूरा ब्रजमंडल जो है वो श्वेत आच्छादित हो जाता है। श्वेत वस्त्र पहने। आपके पिताजी ने आपको बीजना दिया पंखा और कहा लाला आज प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं, मैंने एक भोग की थाली लेके आऊं, तो यहां खड़ो खड़ो ने एक पंखा जल दे। हरिवंश बालक खड़े हो गए। प्रिया प्रियतम की रूप छटा को देख करके वो तो भाव विह्वल हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज श्याम सुंदर। पंखा जलते 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 नेत्र बंद हो गए, और नेत्रबंद होते ही जो प्रिया प्रियतम सामने मंदिर में विराजमान है वही प्रिया प्रियतम उनके नेत्रन के भीतर एक निकुंज में सचल भाव से प्रकट हो गए। उनके हाथ भी हिल रहे हैं, उनके चरण भी चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ करके नृत्य कर रही हैं, और महाप्रभु जी के अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिर रहे हैं। बीजना झलनो भूल गए, खड़े खड़े उस सुंदर छटा का दर्शन करते करते महाप्रभु जी आनंदित हो गए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। हम पूर्णिमा दीदी 2 बार के फिक्स हो गए हम गिरिराज जी में। एक तो या समय बाबा के पास आमे, और शरद पूर्णिमा पर पूनम दीदी बुलाती हैं। इस बार भी शरद पूर्णिमा पर गिरिराज जी में सुख होएगो।
जिन जिन लोगों ने उस रस का आस्वादन किया उनको याद होगा। गत वर्ष आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा और श्री गिरिराज जी की तलेटी में जो आनंद भयो, जो रस भयो गत वर्ष, इस वर्ष भी वो आनंद होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। लो, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि कोई लाइट लगे बाबा, यह बार तो केवल चंद्रमा ही हो। अरे कौन है मुंह दिखाना, वो तो साल भर दिखाते ही रहे। हम धीमी धीमी 2 लाइट लगा देंगे, जाते नहीं यूं पता चल जाए व्यास जी कहाँ हैं। हाँ, तो व्यास जी नहीं, बाकी कोई नहीं दिखे। सब श्वेत वस्त्र पहन करके श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में होंगे और तब ये पद गाएंगे। आज गोपाल रास रस खेलत, 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 पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास। कैसा है माहौल? ये भाव हितवंश महाप्रभु को अपने चित्त में दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो वो बीजना लेके खड़े हैं, सामने ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, बाहर धूप निकली है, अभी दोपहर राजभोग का समय है, लेकिन महाप्रभु जी के लिए तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हो गए और हृदय पटल पर ही वृंदावन प्रकट हो गया और श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला नभ चंद विराजे, शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला चंद विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी, रोचक त्रिविध समीर सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, 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 देसी सुगंध राग रंगनी को, देसी सुगंध राग रंगनी को, देसी सुगंध रास रस नीको, देश सुगंध रास
ब्रज जुवतीन की भीर रि सजनी, ब्रज जुवतीन की भीर रि सजनी, मधवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजनी, व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। महाप्रभु जी को क्या दर्शन हो रहा है? पुनिल कल्प तरु तीर रि सजनी, शरद विमल नभ चंद्र विराजे। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। रोचक त्रिविध समीर रि सजनी, कैसी वायु बह रही है? बोले कि स्पर्श करती है तो त्वचा को सुख दे रही है, नासिका में जाती है तो सुगंधित करती है, और हृदय को स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता है श्याम सुंदर आलिंगन कर रहे हों। ऐसी वायु बह रही है आज वृंदावन में। और रोचक चंपक बकुल मालती मुकुलित, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हुए हैं। मत मुदित पीक करी रि सजने, सुंदर सुंदर पक्षी पीक कर रहे हैं। और कैसी पीक है, कैसी आवाज है, कोई बेसुरा कंसुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कोई संगीत हम गा रहे हैं, उस संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञों की तरह सब पक्षी जन अपने स्वर को, लहरियों को लगा रहे हैं। देश सुगंध राग रंगनी को, सुंदर सुगंध और राग, राग मानो केवल कानों को नहीं, नासिकाओं को ही अनुभव हो रहा है, इसलिए सुगंधी। देश सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुवतीन की भीर रि सजनी, सब ब्रज नारी आई हैं और सब श्याम सुंदर को झूमते झूमते निहार रही हैं। मधुआ मुदित निशान बजावे, आकाश में जो मेघ बादल हैं वो ऐसे स्वर प्रकट कर रहे हैं जिन स्वरों को सुन करके व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजने, बड़े बड़े व्रत तपस्या में बैठे हुए मुनिजन भी हिमालय से दौड़ रहे हैं, गंगा किनारे से दौड़ दौड़ कर अपने व्रतों को छोड़, नियमों को छोड़ छोड़ करके वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं। ये वास्तव में संकेत किसके लिए है? महादेव के लिए, जो सदा ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसे महादेव को जाकर के मघवाओं ने निशान बजा करके कहा, अरे यहाँ हिमालय पे बैठे हो, वहां वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। तुरंत महादेव गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बन करके श्री वृंदावन में आ गए हैं। उसी संकेत को महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजने, आहा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन पीर रि सजनी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? बोले भैया ये श्याम सुंदर जो रास विहार के आए हैं, इनको देख कर के क्या हो रहा है? बोले श्री जी के मन की पीड़ा दूर हो रही है। मन में पीड़ा क्या है श्री जी के?
बोले एक ही पीड़ा है, श्याम मिलन की पीड़ा। और श्याम सुंदर जब रास विहार पर दर्शन दे रहे हैं, उनके उस दर्शन को देखकर के मन की पीर दूर हो रही है। आज भैया एक सौभाग्य और भयो, कहा श्री राधा रसिक बिहारी जू भी आज श्वेत वस्त्र में विराजमान है। हमारे चित्र विचित्र बाबा के जो सेवा के ठाकुर जी, आज वो भी श्वेत वस्त्र में ही विराजमान है। आज वो भी रास में ही पधारे हैं। श्वेत वस्त्र में श्याम सुंदर को देख करके कुछ हो ना हो पता नहीं, पर पता नहीं वृंदावन में बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, उस दिन ऐसा लगता है कि आज जैसा श्रृंगार शायद साल भर नहीं होता ठाकुर जी का। वही महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर सजने, हरति मदन घन पीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, 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 पुलिन कल्प तरु तीर सजने, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। ओ आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर सजने, हरति मदन घन पीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस यहाँ खेलत। अरे भाई मानसी में तो रास हो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में तो श्री महाप्रभु जी हाथ में बीजना ले रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और तभी सेवा करते करते मानो भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे, मानसी में ही चले गए हैं। और तभी क्या हुआ, आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी वे सचल प्रकट हो गए, और छोटी सी किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके श्री महाप्रभु जी को धारण करा दी। और ठाकुर जी ने, अरे मन में विचार कियो किशोरी जी ने, अरे श्याम सुंदर ये हरिवंश सखी सामने बिना चुनरी के खड़ी है, बिना गोपी बनी खड़ी है। ठाकुर जी बोले तो आप पहनाए तो। और सेवा की जो ठाकुर जी हैं उनमें श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके महाप्रभु जी को धारण करा दी, और पास में खड़े हुए ठाकुर जी से रुको नहीं गए, और अपने गले की मुक्ता माला जाकर के ठाकुर जी ने पहना दी। और वहीं देवबंद में अपने राधा मोहन प्रभु के सामने झूम झूम करके हरिवंश महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, रास रस खेल, रास रस खेलत,
इतने में ही पिताजी आ गए, व्यास मिश्र जी। और व्यास मिश्र जी क्या देखते हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिर रही है। छोटी सी श्री जी हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं, और उनकी छोटी सी चुनरी सिर पे धरी है, और नेक्स्ट से ठाकुर जी की मुक्तामाला बड़ी है कि गले में बिल्कुल यहां पड़ी है, और ये तो झूम झूम के नाच रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, बालक हरिवंश, बालक हरिवंश। जैसे ही स्पर्श किया जाकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। चुनरी कहीं और से नहीं आई है, प्रिया जी ने अपनी चुनरी दी है, गले की मुक्ता माला ठाकुर जी ने दी है। देख करके व्यास मिश्र जी और तारा मैया दोनों चर्चा करें, बोले ये कैसी लीला होती है हमारे घर में, ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक कोई सहज नहीं है। और थोड़ी देर बाद होश आए तो होश में आके दंडवत प्रणाम करके और बालक हरिवंश छोटे बालकों की तरह चले गए बाहर खेलने बच्चों के साथ। वो बीच बीच में आवेश आता है उनको वंशी अली का। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त में एक वेदना है कि हमें सेवा कब मिलेगी। अब ऐसे रास का भी पद है, झूला का भी एक पद है कि महाप्रभु जी एक दिन झूला झूला रहे थे, झूला झूलते 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 हाथ से छूट गई। वो और भी सुंदर लीला है। एक दिन पिताजी बोले आज हिंडोला उत्सव है ठाकुर जी का, चलो ठाकुर जी का हिंडोला झुलाओ। महाप्रभु जी बोले हिंडोला नहीं झुलाना, हमको पास जाना है। अधर का चस्का लगा है ना उनको, वंशी हैं, दूर दूर से उनसे सेवा होती नहीं है, लेकिन पिताजी समझते ही नहीं है। डोरी पकड़ा दी, बोले छूना नहीं ठाकुर जी को, दूर से ऐसे झूला झुलाते रहो। हरिवंश बालक बैठे हैं, दूर से झूला झुलाते 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 नेत्र बंद हो गए। और नेत्र बंद होते ही अब बाहर की लीला तो जो चल रही हो, भीतर वही झूला प्रकट हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी ने जाकर के हरिवंश जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी के पास खड़ा कर दिया और वहीं नृत्य होने लगा। कभी श्री जी बैठ जाती हैं, ठाकुर जी और हरिवंश जी झूला झुलाते हैं, कभी ठाकुर जी बैठ जाते हैं, श्री जी और हरिवंश जी। अब ये मानसी में चिंतन करते हैं हरिवंश जी, और प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है, हाथ से डोरी छूट गई, ऐसे ही हाथ है, मुख खुला है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है कि अब मानसी में तो झूला झुला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी विराजमान है उनका झूला रुक गया क्योंकि डोरी छूट गई हाथ से। तो प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी हैं वो श्री जी से कह रहे हैं, श्यामा जू गर्मी लग रही है, जो झुलाई ना रहो। हिंडोला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी, सावन में हवा नहीं चलती, बादल घिर जाते हैं तो हवा नहीं होती, तो इसलिए झूला पड़ जाते हैं और फिर ठाकुर जी को झुलाते हैं ताकि उनको हवा लगे। श्री ठाकुर जी बोले गर्मी लग रही है, और जे तो हरिवंश बालक तो मानसी में चलोगो। श्री जी बोली अब मानसी में तो सुख दे रहा है ना, तो मानसी में ही आनंद कर लो। मतलब मानसी में भी ठाकुर जी सुख ले रहे हैं हरिवंश बालक के साथ, लेकिन प्रत्यक्ष के ठाकुर जी श्री जी से कह रहे हैं यानी तो झूला रोक दियो। श्री जी बोली अब तो मोई भी गर्मी लग रही है, कछु करो। ठाकुर जी बोले मोई कछु करना पड़ेगा। त्रिवंग लली श्याम सुंदर सहज हो गए, अपनी वंशी नीचे पधरा दी और झूला में थे अपने पाम लटकाए नीचे और अपने पैर के अंगूठाते धीमे धीमे ऐसे झूला पीछे करें। श्री जी सही है, बोले हाँ, एक जोड़ते करो। अब ठाकुर जी ने एक और जोड़ते करें। अब सेवा के ठाकुर जी सबके छोटे छोटे ही होते हैं घरों में। ठाकुर जी तो नेक नेक देर झुला झुला के श्री जी बोले हाँ अब अच्छो है, लेकिन ठाकुर जी तो इतना श्रम है गयो, श्रम के कारण ठाकुर जी को इतने पसीना, इतनी गर्मी लगी, ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी की यहाँ से बंदी अंदी खोल दी और यहाँ से खोल करके ऐसे जैसे थकान में व्यक्ति अपने वस्त्र हल्के कर ले, ऐसे ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि सब खोल लिए, माला वाला उतार करके नीचे धर दें और जोड़ते ऐसे झुला रहे हैं श्री जी को। इतने में ही पिताजी आ गए व्यास मिश्र जी, और व्यास मिश्र जी आते ही देखते हैं क्या पाया। अब जैसी पता चली व्यास में ठाकुर जी कुछ तुरंत जल्दी खड़े है, जाओ व्यास जी आ रहे हैं। ठाकुर जी फिर से अपने स्थान पर खड़े हो गए। श्री जी बगलबंदी तो पहनी नहीं, बोले अब ऐसे खड़े रहो। आ गए वो। व्यास मिश्र जी आए तो क्या देखते हैं, हरिवंश बालक ऐसे बैठे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं,
भाव आवेश में है, हाथ से डोरी छूट चुकी है, पर सामने झूला खूब द्रुत गति से झूल रहा है, अपने आप चल रहा है। और तभी क्या देखते हैं झूला में गौर से कि ठाकुर जी की बगलबंदी तो खुली भई है और माला वाला सब नीचे पड़ी हैं। व्यास मिश्र जी कहें ये कैसी लीला, डोरी छोड़ रखी है फिर भी झूला चल रहा है, और झूला में बैठे हुए ठाकुर जी के ये वस्त्र ऐसे कैसे उधरे हुए हैं। आपने जाकर के पहले तो व्यास जी को व्यवस्थित, ठाकुर जी को व्यवस्थित किया, जैसे झोला रोको और जैसे ही ठाकुर जी के वस्त्र, तभी देखें कि वस्त्रन पे थोड़े थोड़े प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी को श्रम हुआ ना तो पसीना जो होते वो वस्त्रों पे लगे हुए हैं। बोले हैं ये गीले कैसे है गए, अब अंदर को भेद कौन जाने। तभी महाप्रभु जी की ओर देखा, बालक हरिवंश को जैसे जाकर हरिवंश जैसे स्पर्श किया फिर मूर्छित हो गए। फिर से व्यास मिश्र और तारा मैया बोले ये सामान्य नहीं है, जब जब इसको सेवा में देके जाता हूं कुछ विचित्र अवस्था में पहुंच जाता है, और थोड़ी देर बाद चेतना आती है, दौड़ करके जाते हैं, बालकों के साथ खेलते हैं। ठाकुर जी और राधा मोहन जी वो आपस में चर्चा करने लगे, बोले कि अब हरिवंश बालक हमारी सेवा किए बिना रह नहीं पा रहे हो, है कछु करनो पड़ेगा। तभी एक दिन ठाकुर जी ने हरिवंश महाप्रभु जी को आज्ञा करी स्वप्न में, बोले कि अब आप ज्यादा वंचित मत रहो, अब हमें आपके हाथों से सेवा करानी है, पिताजी तो जाने कब पधरामेंगे आपके माथे हमको। आप एक काम करो, आपके भवन के पीछे कुआं है और वही कुआं में मैं और प्रिया जी विराज रहे हैं, आप हमको वहां से ले आओ। ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र खुल गए। हरिवंश महाप्रभु तुरंत अपने कक्ष से निकल करके दौड़े, माता तारा पीछे दौड़ रही हैं। व्यास में अरे बालक रुक जाओ, कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो कह करके पीछे दौड़ रहे हैं। गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, हरिवंश बालक बस दौड़े चले जा रहे हैं। तभी गांव में पास में कुआं था, उस कुआं के पास गए और द्रुत गति से जाकर के कूद पड़े। सब चिल्लाने लगे हरिवंश बालक कूद गए, हरिवंश बालक कूद गए। लेकिन जैसे ही सब समीप गए, सबके नेत्र सजल थे, सब व्याकुल थे, लेकिन भीतर जाकर के जैसे ही देखा तभी क्या पाते हैं कि वहां हरिवंश बालक सुरक्षित हैं और श्री राधा नवरंगी लाल जी को अपने हृदय से लगा करके झूम रहे हैं, रो रहे हैं, हृदय से लगा करके व्याकुल हो रहे हैं। बोलो राधा नवरंगी लाल की। और तभी वो सूखा कुआं था, उसमें जल नहीं था। अचानक से जल का स्रोत आया और जैसे मानो जल के ऊपर कागज, वो डूबता नहीं है, अपने आप ऊपर आ जाता है, या जल के ऊपर कमल, वो डूबता नहीं, वो अपने आप स्रोत, जैसे जैसे जल बढ़ता है कमल ऊपर आता है। ऐसे ही महाप्रभु जी नवरंगी लाल जी को गोद में लेकर के जल के स्रोत के साथ ही ऊपर आ गए। ये आश्चर्य तो सबने देखा। और ऊपर आकर के अपने ठाकुर जी को लेके चले गए और अपने ठाकुर जी की अलग व्यवस्था करी, उनका श्रृंगार कर ये कर सब व्यवस्थित किया। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं कि चलो ठाकुर जी खुद ही आ गए इनके पास। लेकिन अब हरिवंश बालक पूरे दिन केवल और केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, ना खेलते हैं, ना डोलते हैं, ना कोई और काम, केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि बोले भैया इनको अब आप इनका ब्याह करा दो, जैसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएंगे, अपने आप इनका भाव ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे। तब रुक्मणी बाई जी के साथ में महाप्रभु जी का ब्याह हुआ। लेकिन भैया ठाकुर जी की इच्छा कैसी प्रबल, हरिवंश महाप्रभु जी के चित्त में जितना प्रेम प्रिया प्रियतम के लिए, उससे दुगना प्रेम रुक्मणी बाई जी के चित्त में। वो इतना प्रेम करती हैं ठाकुर जी। अब तो दोनों मिलकर के नवरंगी लाल जी की सेवा करते हैं। गांव के लोग बोले पहले अकेले करते थे, अब एक और आ गई हैं, वो उन्हीं के साथ ही तो सेवा में निमग्न हो गए, आनंदित हो गए। कुछ वर्षों तक अपने गृहस्थाश्रम का पालन किया।
श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहेब दे, ये महाप्रभु जी के संतान हुए। अब देखो ठाकुर जी की इच्छा कितनी अद्भुत होती है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करा दिया, स्वयं सेवा कराने लगे महाप्रभु जी से। लेकिन एक दिन महाप्रभु जी सो रहे थे, तभी श्री जी प्रकट हो गई स्वप्न में और प्रकट होकर के बोली, महाप्रभु जी नाम मिल गया आपको, लीला मिल गई आपको, अब धाम की बारी है। अब आप सब सेवा विराजमान करके, व्यवस्थित करके अब वृंदावन जाओ, क्योंकि अब वृंदावन के प्राकट्य का समय आया है। कुछ आचार्यों को चुना गया है, उनमें एक आप हैं। आपका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है कि वृंदावन विराजमान हो। अब आप वृंदावन को प्रस्थान करो। सुबह उठकर के महाप्रभु जी ने अपना स्वप्न रुक्मिणी बाई जी को सुनाया। बोले कि ऐसे ऐसे आज्ञा हुई है श्री जी की, अब आप सब गृहस्थाश्रम में सब संभालो, हम निकलते। और सब छोड़ करके महाप्रभु जी वृंदावन को गए। तभी मार्ग में चित्थावल नाम का ग्राम पड़ा। वहां महाप्रभु जी रात्रि काल जान करके थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके। जैसे ही आपको निद्रा हुई, श्री जी ने फिर प्रकट होकर के आज्ञा दी, हे महाप्रभु जी अब दूसरी आज्ञा मानिए। बोले क्या? आप जिस गांव में आए हैं, इसी गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और उनके घर पर हमारा स्वरूप विराजमान है। आप जाकर के उन आत्मदेव ब्राह्मण से हमारे स्वरूप को ले लीजिए और स्वरूप लेकर के वृंदावन जाइए। ये हमारा स्वरूप सामान्य स्वरूप नहीं है। तो बोले ये स्वरूप श्वेतद्वीप में महादेव के द्वारा सेवित श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव इनकी आराधना करते हैं, महादेव के घर के ठाकुर जी हैं। आत्मदेव ने शंकर जी की बड़ी तपस्या की, शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो आत्मदेव ने कहा आपको जो सबसे प्रिय है वो दे दो। तो महादेव ने अपने प्राण प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी आत्मदेव को दिए हैं। पर अब बारी है कि आप इन ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन जाओ और वहां इनको विराजमान करो। राधा वल्लभ जी महादेव के ठाकुर जी हैं, शंकर जी के ठाकुर जी हैं, उनके हृदय के ठाकुर जी। इसलिए राधा वल्लभ जी में तो राधे राधे ही कहो, लेकिन कभी कभी महादेव के सामने जाकर के कहा करो श्री राधा वल्लभ लाल की। आहा, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी को नाम बोल लो, हमारे जय जय को नाम बोल लो।